आज नवरात्रि का चौथा दिन है, चौथी संध्या। राम नाम की महिमा की चर्चा हम लोग सायंकालीन कार्यक्रम में कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इसी चौपाई में महर्षि वाल्मीकि की बात की थी। उसी चौपाई का अगला वाक्य है, सहस नाम सम सुनी शिव वाणी, जपी जयी पिय संग भवानी। जैसे बजरंग बाण का पाठ करते हैं रक्षा के लिए, उसी तरह कुछ भक्त राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं रक्षा के लिए। तांत्रिक विधान भी उसका है और सामान्य विधान से भी पाठ होता है। गीता प्रेस में यह राम रक्षा स्तोत्र छपता है। कहते हैं बच्चों को नज़र लग जाए तो उसका पाठ करते हैं, पाठ कर अभिमंत्रित जल बच्चों को पिलाते हैं। उस राम रक्षा स्तोत्र की एक पंक्ति है, राम रामे रामेति राम राम मनोरमे सहस्त्र नाम तन तुल्यम राम नाम वराण्यम। भगवान शिव कहते हैं राम राम जो है, हे मनोरमे, मनोरमा मतलब मन में रखने वाली पार्वती, ये राम नाम हजार नाम के बराबर है। भगवान के सहस्त्र नाम कहे गए हैं, सहस्त्र शब्द में अनंतता है, इसलिए देवी देवता हर प्रभु के स्वरूप हर जगह हजार नाम मिल जाएंगे। गंगा सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, गायत्री सहस्त्र नाम। कहते हैं वो सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर राम नाम जप लें। एक बार राम नाम जप लिया ना तो फिर सहस्त्र नाम हो गया। तो राम नाम में बड़ा गुण है, राम नाम में बड़ी मिठास है। फकीरों में, सूफियों में कहते हैं अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाह अल्लाह कहते हैं। ये अल्लाहू अल्लाहू शब्द सूफी संत कहते हैं, उसे कहकर नाचते भी हैं। ये अल्लाहू में क्या है, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो अल्लाहू है, यह जो कुंडलनी का चक्र है, मूलाधार चक्र, नाभि चक्र, इस पर चोट मारता है और चोट से कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। उस चोट से संस्कार, मल का विक्षेप, उसके आवरण टूटते हैं। धीरे धीरे मूलाधार से नाभि, ये अल्लाहू की ऊर्जा ऊपर उठती है, ऊर्ध्वरोहण होता है। अल्लाहू से ऊर्जा ऊर्ध्वरोहण होता है और धीरे धीरे चक्रों का भेदन करते हुए आनंदमय सहस्रार चक्र तक आता है और फकीर मस्त हो जाता है। इस अल्लाहू नाम लेने से जो ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा के वलय बनते हैं, जो तरंगे उठती हैं, वो उनको मस्त कर देता है। इसलिए सूफी बड़े मस्त रहते हैं। वो जो अल्लाहू से जो मिठास उपजती है, तरंगे होती हैं, ग्रंथियों को, चक्रों को खोलती चली जाती है, ऊर्जा को मुक्त करती जाती है। बात अनुभव की है। ये अनुभव मलिक मोहम्मद जायसी की है, जो सूफी फकीर थे। उन्होंने पद्मावत काव्य लिखा। वो एक जगह लिखते हैं, जो मिठास जो मीठापन, जो ऊर्जा को मुक्त करने की ताकत। ऐसा नहीं कि ऊर्जा केवल मस्तिष्क में है या चक्रों में है, ऊर्जा शरीर में तरंगित होती है। उस राम नाम की मिठास से भक्त मस्त हो जाता है। वैज्ञानिकों को जब विचित्र बात पता चली कि सांप के कान होते ही नहीं हैं, पूरा खोज डाला, ऑपरेशन कर डाला, डिसेक्शन कर डाला। जब सांप के कान नहीं होते तो सांप हिलता डुलता क्यों है? सपेरा के बीन बजाने पर डोलता कैसे है? वैज्ञानिकों ने सोचा सपेरा जरूर सांप को इशारे करता होगा, फिर सांप हिलता होगा। उन्होंने पर्दा लगवा दिया, पारदर्शी नहीं मोटा पर्दा लगा दिया, फिर बीन बजाया, फिर भी सांप डोलने लगा। कान नहीं है तो आवाज़ सुनता कैसे है? लेकिन सांप का पूरा शरीर ही कान का काम करता है। बीन से जो तरंगे निकलती है उससे उसका शरीर तरंगित होने लगता है और सांप डोलने लगता है। तो राम नाम ऐसा ही है। जब राम नाम की चोट पड़ती है, राम नाम की लहरें घुमरती हैं, तो चक्र खुलते हैं, ग्रंथियाँ खुलती हैं, जिसको वैज्ञानिक कहते हैं कि नर्व गैंग्लियन एक्टिवेट होने लगते हैं। शरीर में जो ऊर्जा के दरवाजे बंद हैं वो खुलने लगते हैं। शरीर की जन्म जन्मांतर से बद्ध ऊर्जा मुक्त होने लगती है और वो ऊर्ध्वारोहण करती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सहस नाम सुनी शिव वाणी, भगवान शिव ने अनुभव किया। बस एक राम नाम पकड़ो, राम नाम की मिठास में डूबो, जप जयी प्रिय संग भवानी। पार्वती जी शिव के साथ इस राम नाम का जप करती हैं। शिव के साथ पार्वती कब होती हैं? सहस्रार चक्र में होती है। शिव और पार्वती का मिलन होता है सहस्त्रार में। पार्वती मूलाधार में है और शिव सहस्त्रार में है। ये मिलन करा देता है कौन? राम का नाम, राम नाम करा देता है। तो पद्मावत काव्य में जायसी इसी बात को कहते हैं, कुंडलनी और सहस्त्रार का मिलन करा देता है राम नाम। तुलसीदास जी महाराज बड़ी गंभीर बात कहते हैं,
भगवान शिव हमेशा समाधिस्थ हैं, सहस्त्रार में रहते हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं, इसलिए कुंडली हमेशा भटकती रहती है। लेकिन जब ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का ऊपर गमन होता है, ऊर्ध्वारोहण होता है, तब पार्वती उसी हिम शिखर पर, उसी हिमालय में, उसी आसन पर भगवान शिव के बामंगी होकर बैठ जाती है। जहाँ भगवान शिव समाधिस्थ हैं, पार्वती जी भी वहीं समाधिस्थ हो जाती हैं, उनका लय हो जाता है शिव में, शिव पार्वती एकाकार हो जाते हैं इस राम नाम की तरंगों से। तो जो कैलाश में प्रवेश चाहते हैं, शिव पार्वती का सानिध्य चाहते हैं, उनको ये अनुभव करना होगा। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराण्यम, राम नाम 1000 नाम के बराबर है। इसकी मिठास गूंजनी चाहिए, कहाँ? मूलाधार में गूंजनी चाहिए, नाभि में गूंजनी चाहिए, अनाहत में। इसकी मिठास समूचे अंतःकरण में, समूचे शरीर में गूंजनी चाहिए। इसकी मिठास की तरंगों से शरीर वैसा ही तरंगित होना चाहिए जैसे कि सपेरे के बीन से सांप तरंगित होता है। लहर भर जानी चाहिए, तरंगे भर जानी चाहिए पूरे शरीर में। जब भर जाती है पूरे शरीर में तो ऊर्जा ऊर्ध्वारोहण करती है, फिर पार्वती और शिव का मिलन होता है, राम नाम के आनंद में डूब जाते हैं। यही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सहस नाम समसुनी शिव वाणी, जपी जयी पिए संग भवानी। आज पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है। इस योग की शुरुआत शिव पार्वती ने की, वैसे दुनिया के सारे ज्ञान की शुरुआत शिव और पार्वती ने की थी। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका स्रोत भगवान शिव ना हो। जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस राम नाम के जब की ऊर्जा का ऊपर गमन होता है, कुंडली सहस्त्रार से मिल जाती है, यानी पार्वती शिव से मिल जाती है, तो कुंडली का सहस्त्रार से मिलना ही कुंडली योग है। कुंडली शक्ति है पार्वती और सहस्त्रार है शिव। चक्र भेदन करते हुए सहस्त्रार में मिलना, शिव से मिलना, वही कैलाश है, वही शिव सागर है, वही नित्य धाम है। उसके बाद भगवान शिव ने इस कुंडली योग को सप्तऋषियों को बताया। उस सप्तऋषि में महर्षि भारद्वाज ने फिर योग को आगे बढ़ाया। उनका योग है राजयोग, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। इस राजयोग को विधिवत तकनीकी तौर पर प्रस्तुत करते हैं महर्षि पतंजलि, इसलिए योग की शुरुआत पतंजलि को माना जाता है। गोरखनाथ का हठ योग शिव पार्वती के कुंडली योग में थोड़ा फर्क है। दरअसल शिव पार्वती एक दूसरे से परिचित हैं, इसलिए एक दूसरे से मिल जाते हैं। सामान्य जीवात्माओं को अपने अंदर शिव पार्वती को ढूंढना पड़ता है, परिचय प्राप्त करना पड़ता है। गोरखनाथ का हठ योग परिचय के लिए भूमि तैयार करता है, तब सब चक्र भेदन होता है। तो हठ योग इसलिए है कि राजयोग सध सके, विभूतियों सिद्धियों को पार कर भगवान में विलीन होना राजयोग है। अष्टांग योग पतंजलि का है, चित्त को शुद्ध कर भगवान में विलीन होना है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम की मिठास से ऐसा तरंग उत्पन्न होता है कि सप्त चक्र भेदन कर ऊर्जा सहस्त्रार से मिल जाती है, शक्ति शिव से मिल जाती है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, अधोगमन नहीं होता, नीचे की ओर ऊर्जा नहीं बर्बाद होती है। शिव के साथ कैलाश पर भवानी साथ में राम नाम का जप करती है। गोस्वामी जी का भक्ति योग राम नाम का जप है। तो आज की बात समाप्त।